अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं डैट इज़ अपर लिम्ब ऑर्थोसिस। ठीक है, बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम अपर लिम्ब ऑर्थोसिस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे कि हम अपर लिम्ब ऑर्थोसिस किन किन डिजीज़ या किन किन केसेस के अंदर यूज़ कर सकते हैं, इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, शोल्डर के अंदर हम कौन कौन से ऑर्थोसिस यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद हम एल्बो के लिए कौन कौन से ऑर्थोसिस यूज़ कर सकते हैं, या हम फिंगर, हैंड और थंब वगैरह के लिए कौन कौन से ऑर्थोसिस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम बेसिकली सिर्फ नेम्स पढ़ेंगे ऑर्थोसिस के। ठीक है, कि कौन से जो बॉडी पार्ट के, शोल्डर के, एल्बो के कौन कौन से ऑर्थोसिस होते हैं। ठीक है, बेसिकली सिर्फ उनके नेम्स पढ़ेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं आपको फिर एक्सप्लेन करती जाऊंगी। शोल्डर ऑर्थोसिस पे एक अलग वीडियो होगी जिसके अंदर हम शोल्डर ऑर्थोसिस को डिटेल से पढ़ेंगे कि शोल्डर ऑर्थोसिस के लिए कौन कौन सा ऑर्थोसिस किस मकसद के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और इसी तरह एल्बो की सेपरेट और हैंड, फिंगर और थंब की सेपरेट पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अपर लिम्ब ऑर्थोसिस जो हैं इनकी डायग्नोस्टिक इंडिकेशंस क्या है। डायग्नोस्टिक इंडिकेशंस मीन किन किन पर्पज़ या किन किन केसेस में हम अपर लिम्ब ऑर्थोसिस यूज़ कर सकते हैं। अगर तो अपर लिम्ब का फ्रैक्चर हो गया है तो हम यूज़ कर सकते हैं अपर लिम्ब ऑर्थोसिस। ठीक है, कोई भी एम्पुटेशन हो गई है अपर लिम्ब के अंदर, एम्पुटेशन मीन्स के कोई भी मतलब डिजीज़ वगैरह हुई है, किसी भी वजह से आपका लिम्ब कट हो गया है तो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कार्पल टनल सिंड्रोम है तो कार्पल टनल को रिलीज़ किया है, ठीक है, सर्जिकली रिलीज़ करते हैं तो हम यूज़ कर सकते हैं। टेंडन इंजरी हुई हुई है पर्सन को तो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आर्थराइटिस की कंडीशन है तो हम यूज़ कर सकते हैं, या ओवर यूज़ सिंड्रोम है। ओवर यूज़ सिंड्रोम मीन्स बार बार रेपिटेटिव मूवमेंट्स की वजह से जो है कोई सिंड्रोम डेवलप हो गया, जैसे बार बार रेपिटेटिव रिस्ट की एक्सटेंशन मूवमेंट्स हों तो कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाता है, या टेनिस एल्बो वगैरह कोई भी कंडीशन हुई है तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आर्थोसिस को हम स्प्लिंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये बात हमने पहले भी पढ़ी हुई है। दो तरह के आर्थोसिस हो सकते हैं अपर लिम्ब के अंदर, स्टैटिक आर्थोसिस हो सकते हैं और दूसरा है डायनामिक ऑर्थोसिस। ठीक है, अब जो स्टैटिक आर्थोसिस होते हैं नाम से पता चल रहा है कि ये स्टैटिक होते हैं। ठीक है, ये कोई भी मूवमेंट या मोशन अलाउ नहीं करते, इनको हम रेस्टिंग स्प्लिंट भी बोलते हैं या पोजीशनल स्प्लिंट भी बोलते हैं कि ये सिर्फ बॉडी पार्ट को रेस्ट कराने के लिए होते हैं, इसमें कोई भी मूवमेंट वगैरह नहीं करवाते। जबकि जो डायनामिक ऑर्थोसिस होते हैं ये मूवमेंट अलाउ करते हैं। ठीक है, और डायनामिक ऑर्थोसिस डायनामिक फोर्स प्रोवाइड करते हैं। डायनामिक फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जिसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि जब वो किसी भी चीज़ पे लगती है तो वो उसकी पोजीशन को, शेप को और डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि शोल्डर के अंदर कौन कौन से आर्थोसिस आ सकते हैं। पहला जो ऑर्थोसिस है जो शोल्डर के अंदर यूज़ होता है डैट इज़ इसको हम कहते हैं फिगर ऑफ 8 एक्जिला रैप। ठीक है, इसको हम फिगर ऑफ 8 स्लिंग भी बोलते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि इन सब के अभी हम सिर्फ नेम्स पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं पूरा लेक्चर दूंगी इन ऑर्थोसिस के ऊपर। ठीक है, उसके बाद आ जाता है गन स्लिंगर स्प्लिंट है, देन एयरप्लेन स्प्लिंट है, हेमी आर्म स्लिंग है, सारमेंटो ब्रेस है, फ्लेल आर्म स्लिंग है, कफ स्लिंग है और ऑर्थोपेडिक स्लिंग है। ये सारे के सारे शोल्डर आर्थोसिस हैं या शोल्डर स्प्लिंट्स हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एल्बो के स्प्लिंट्स की या ब्रेसिस की या आर्थोसिस की। ठीक है, तीनों वर्ड्स एक ही चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। इसमें आ जाता है पोस्टीरियर एल्बो स्प्लिंट, उसके बाद है इंटीरियर स्टैटिक एल्बो स्प्लिंट, देन एल्बो फ्लेक्जन हार्नेस, टेनिस एल्बो स्ट्रैप, कोकप स्प्लिंट, गोनलेट इमोबिलाइजेशन स्प्लिंट है, देन डायनामिक रिस्ट एक्सटेंशन स्प्लिंट है, स्टैटिक रिस्ट राइटिंग या पेंटिंग आर्थोसिस स्प्लिंट है। ठीक है, देन एंटी स्पास्टिसिटी स्प्लिंट है, देन एंटी स्पास्टिसिटी कोन स्प्लिंट है, देन रेडियल थंब गटर स्प्लिंट है, देन स्केफोइड फ्रैक्चर स्प्लिंट है, रिस्ट स्टेबलाइजिंग स्प्लिंट है, रेडियल नर्व स्प्लिंट है, डायनामिक मेटाकार्पोफिलिंजियल फ्लैक्शन स्प्लिंट है, रेस्टिंग हैंड स्प्लिंट है, लीनट स्प्लिंट है और एक्सटेंसर टेंडन रिपेयर स्प्लिंट है। ठीक है, ये सारे के सारे एल्बो के स्प्लिंट हैं। ठीक है, ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, किन किन केसेस में, वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हैंड के, फिंगर के और थंब के ऑर्थोसिस। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो है डैट इज़ मेटाकार्पल फ्रैक्चर ब्रेस, देन स्टैटिक अल्नर डेविएशन स्प्लिंट, देन अल्नर फंक्शनल ब्रेस, नेक्स्ट वन इज़ अल्नर डेविएशन स्प्लिंट,
एंटी अल्नर डेविएशन वर्किंग स्प्लिंट, डायनामिक मेटाकार्पोफिलिंजियल एक्सटेंशन स्प्लिंट, स्टैटिक एंटी क्लो डिफॉर्मिटी स्प्लिंट, वैन पेरी स्प्लिंट, डायनामिक मीडियन अल्नर नर्व स्प्लिंट, फ्लेक्जन ब्लॉकिंग स्प्लिंट, फाइनल फ्लेक्जन स्प्लिंट, शॉर्ट डोर्सल आउट्रिगर्स, प्रोक्सिमल फैलेंक्स फ्रैक्चर ब्रेस, एक्सटेंशन ब्लॉकिंग बॉडी आर्थोसिस, ट्रैपर और बॉडी स्प्लिंट, पीआईपी, प्रोक्सिमल इंटरफिलिंजियल एक्सटेंशन स्प्लिंट, कैपनर स्प्लिंट, शॉर्ट ओपनस ऑर्थोसिस एंड लास्ट वन इज़ डायनामिक थंब ओपोजिशन स्ट्रैप। ये सारे के सारे हैंड के, थंब के और फिंगर के आर्थोसिस थे। ठीक है, ये हमने सिर्फ नेम्स पढ़े हैं और नेक्स्ट वीडियोस में हम इनकी अच्छी तरीके से डिटेल्स पढ़ेंगे। आपने यहाँ पर तक के लिए सिर्फ और सिर्फ इनके नेम्स याद रखने हैं अच्छे तरीके से। ठीक है।